शहर की सुबह अभी पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन दो जिंदगियां ऐसी थीं जिनकी रातें जैसे खत्म होना ही भूल गई थीं। आसमान धुंधला था, हवाओं में सर्दी बसी हुई थी, मगर अर्जुन के दिल में उथल-पुथल की आग सुलग रही थी। आज उसका शादी का दिन था, वो दिन जिसे किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे उजला पल होना चाहिए। मगर अर्जुन के लिए ये दिन उजाला नहीं, घना अंधेरा था। वो दूल्हे की पोशाक पहने आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे की थकान उसकी नींद रहित रात की गवाह थी। उसके सीने पर एक बोझ था, वो बोझ जिसे उसने अपनी मजबूरियों के नाम कर दिया था। क्या वो सच में इस शादी के लिए तैयार था? क्या वो एक जिंदगी को जोड़ने के लिए दूसरी जिंदगी तोड़ने जा रहा था? वो खुद को समझा नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ शहर के एक पुराने लेकिन सजे धजे घर में आहाना बैठी थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था जो उसके चारों ओर रोशनी की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में रोशनी नहीं, डर की ठंडी लहरें थीं। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मामा ने बस इतना कहा था, तैयार हो जाओ, किस्मत अपना रास्ता खुद बनाती है। मगर आहाना जानती थी कि किस्मत कभी कभी बहुत कस कर परीक्षा लेती है। उसे खुद नहीं मालूम था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी उसी नाम के साथ धड़कता था, अर्जुन। वो अर्जुन जिसे उसने खो दिया था, वो अर्जुन जिसकी खामोशी आज भी उसकी रगों में गूंज रही थी। शादी का हॉल रंगों, रोशनियों और ढोल नगामों से भर चुका था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर मेहमान खुशियों में डूबा हुआ लग रहा था। मगर कुछ मुस्कुराहटें ऐसी थीं जिनके पीछे जहर छिपा था। पेशमुनी और पोल्टू की मुस्कुराहटें। उनके दिमाग में सिर्फ एक खेल था। ये शादी उनके लिए उत्सव नहीं थी, ये उनके लिए आहाना का आखिरी दिन था। दुर्गा देवी भी बेचैन थीं। उनके चेहरे पर एक डर, एक राज, एक चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक ऐसा सच जिसके सामने आ जाने से सबकी दुनिया हिल सकती है। अचानक हॉल के बड़े बड़े दरवाजे खुले। पूरे हॉल में एक सन्नाटा फैल गया। अंदर कदम रखते दिखे शोतू मामा, जो आहाना को धीरे धीरे सहारा देकर मंडप की ओर ला रहे थे। घूंघट में ढका लाल जोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई दबी हुई आग चलती हुई आ रही हो। हर कदम के साथ सबकी सांसें जैसे रुकती जा रही थी। और उसी पल अर्जुन ने मुड़कर एक झलक देखने की कोशिश की। उसे बस लाल रंग का धुंधला सा पर्दा दिखा, मगर दिल ने एक अजीब सा झटका दिया। ये कोई अपना है, ये अजनबी नहीं है। कभी कभी दिल दिमाग से पहले सच को पहचान लेता है। अर्जुन और आहाना दोनों मंडप में बैठे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक खामोशी जिसमें वर्षों पुरानी भावनाएं जाग रही थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की धड़कनें मंत्रों की आवाज से भी तेज थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उधर आहाना ने भी एक अनकहा सा एहसास महसूस किया। उसे लगा कोई पुराना रिश्ता उसके आसपास सांस ले रहा है, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, शायद ये वहम है, शायद ये पिछले दर्द की परछाइयां हैं। पेशमुनी और पोल्टू की निगाहें लगातार घड़ी पर थीं। वे बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब अर्जुन का नाम किसी और लड़की से जुड़ जाएगा और आहाना हमेशा के लिए इस घर, इस रिश्ते और इस कहानी से मिट जाएगी। लेकिन किस्मत तो तब सबसे ज्यादा हंसती है जब इंसान अपनी चालों पर बहुत भरोसा कर ले। अब घूंघट उठाने की रस्म का समय आया। पूरा हॉल खामोश हो गया। अर्जुन के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे अगले ही पल उसकी दुनिया बिखर भी सकती है और बन भी सकती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, घूंघट उठा, और एक पल में पूरा हॉल पत्थर की तरह जम गया। वो आहाना थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं, आहाना की सांसें रुक गईं। दोनों की नजरें मिली और समय एक पल के लिए रुक गया। ये शादी नहीं थी, ये उनका पुनर्मिलन था, उनका पुनर्जन्म था। पोल्टू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पेशमुनी की आंखों में आग जल उठी। उनके सारे दांव उलट चुके थे, उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गई थीं। पेशमुनी ने चीखने की कोशिश की, ये शादी नहीं होगी, ये अपशगुन है, ये तलाक। पर वो अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले अर्जुन खड़ा हुआ। पहली बार उसकी आवाज़ में ऐसा तूफान था जिसने पूरे हॉल की नींव हिला दी। आज से कोई भी आहाना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा।
ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इज्जत है। जिसे ये पसंद नहीं, वो अभी इसी वक्त इस घर से चला जाए। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई मानो किसी ने हवा को भी रोक दिया हो। अहाना की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। ये आंसू राहत, प्यार और इज्जत के थे। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। वो स्पर्श वर्षों पुराने दर्द को धो रहा था। दोनों की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, आज से वो दोबारा शुरू हो रही थी। अहाना की आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां सिर्फ जज्बा था, हिम्मत थी और खुद को साबित करने की आग थी। और अगर आप भी अहाना की इस ताकत, उसकी मेहनत और उसके जज्बे से प्रेरित होते हैं तो कमेंट में लिखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि एक औरत अगर ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, तो कमेंट करें, औरत सब कर सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है, तो लिखें, जय हो सच्चाई की।